तो फिलहाल इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव पहुंचे प्रयागराज, संगम में स्नान करेंगे अखिलेश यादव। तो फिलहाल ये एक बड़ी खबर सामने आई है अखिलेश यादव को लेकर के, क्योंकि आपको याद होगा कि महाकुंभ की शुरुआत से पहले भी कैसे अखिलेश यादव कटाक्ष करते रहे हैं, महाकुंभ को लेकर भी उनके बयान सामने आते रहे हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि प्रयागराज पहुंचे हैं अखिलेश यादव और उसके बाद अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचने के साथ संगम में डुबकी भी लगाएंगे। तो संगम में स्नान करेंगे अखिलेश यादव। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने पिछली बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम मंत्रिमंडल के साथ में संगम में डुबकी लगाने पहुंचे थे, तो उस तस्वीर को साझा करते हुए एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने बेहद ही आपत्तिजनक तरीके से एक पोस्ट किया था, जिसको लेकर बहुत ज्यादा राजनीति भी हुई थी। हालांकि अब जब वो खुद प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं, तो फिर ये देखना होगा कि किस परंपरा के साथ किस तरीके से वो यहाँ डुबकी लगाते हैं और क्या संदेश देने की लोगों को कोशिश करते हैं। यहाँ तक प्रयागराज में ही महाकुंभ के स्थान पर जहां मुलायम सिंह यादव की एक प्रतिमा को स्थापित किया गया है, उसको लेकर भी बीच में बहुत विवाद हुआ था। और साथ ही प्रयागराज महाकुंभ स्थल को लेकर भी जिस तरीके से अब तक हमने बयानबाजियां, टीका टिप्पणियां सुनी, लेकिन इसके बाद अब जब अखिलेश यादव खुद पहुंचे हैं, तो क्या सबसे पहले वो मुलायम सिंह यादव की उस प्रतिमा के पास पहुंचते हैं, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा, ये फिलहाल समझना होगा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, अखिलेश यादव प्रयागराज तो पहुंच गए, लेकिन उनका जो स्नान का कार्यक्रम बताया जा रहा है, ये कब का है? उसके पहले या उसके बाद में कोई और भी उनके कार्यक्रम है? देखिए, जो अखिलेश यादव की यात्रा है, ये सिर्फ जो अभी तक ऑफिशियल जानकारी दी गई है, वो मुलायम सिंह यादव की अरेल पर जो प्रतिमा लगी हुई है, जिसको लेकर के काफी कंट्रोवर्सी हुई, खासतौर से अयोध्या के एक संत राजू दास ने जिस तरह की टिप्पणी की, उसको लेकर के काफी आक्रोश समाजवादी पार्टी में है। और उसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने आज का ये दौरा प्लान किया है और वो पहले जाकर के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और फिर उसके बाद ये माना जा रहा है कि वो स्नान करेंगे। तो अभी का जो उनका जो प्राथमिक काम है, जो पहला काम है जिसके लिए वो गए हैं, वो मुलायम सिंह यादव को लेकर जो बातें कही गई थी, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ उनकी नाराजगी है और वो जो सम्मान नेताजी का, वो नेताजी की प्रतिमा पर वो करेंगे, कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के ये जवाब है समाजवादी पार्टी की तरफ से और अपने पिता को और जो नेताजी हैं उनको सम्मान देने का है। तो ये लड़ाई दरअसल राजनीतिक है, जिसके लिए अखिलेश यादव ने ये दौरा प्लान किया है और हो सकता है कि वो स्नान भी करें, क्योंकि उन्होंने कहा था जब मैं जाऊंगा तो स्नान करूंगा। लेकिन फिलहाल की जो यात्रा है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो नेताजी के बारे में जो टिप्पणी की गई थी संत के द्वारा, उसमें बीजेपी के लोगों ने भी बहुत उसका विरोध नहीं किया, लेकिन जाहिर बात है जो टिप्पणी थी वो अच्छी नहीं थी, उसको किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया। अखिलेश यादव ने उसको एक आधार बना करके अपनी यात्रा प्लान की और नेताजी की प्रतिमा पर जो अरेल घाट में है उसको वो माल्यार्पण करेंगे, श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और फिर वहां से फिर वो कोई संदेश देंगे। ठीक है, लेकिन विवेक, साथ ही आपसे ये भी थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि ये संदेश देने की कोशिश है क्या उन लोगों को, खासतौर पर राजू दास को, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी उनकी ओर से की गई थी और अब अखिलेश यादव खुद यहाँ पहुंच के जब माल्यार्पण करेंगे, तो एक बहुत गहरी चोट कहीं ना कहीं मिलेगी विपक्षी दलों को भी। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि क्योंकि समाजवादी पार्टी का वर्चस्व इन दिनों उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ता भी जा रहा है, तो एक ये भी संदेश है कि आप अगर मुलायम सिंह यादव का अपमान करेंगे तो फिर आपको जवाब भी जरूर मिलेगा। बिल्कुल, और वो केवल समाजवादी पार्टी के संस्थापक नहीं है, देश के रक्षा मंत्री, एक्स डिफेंस मिनिस्टर ही नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव के पिता भी हैं। तो इसलिए उनका एक कर्तव्य था, जाहिर बात है कि परिवार का भी प्रेशर रहा होगा और जो बात की गई थी वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं कही गई थी और राजनीतिक विषय भी उसको बनाने की कोशिश की गई। ना तो वो शब्द वापस लिए गए, ना वो बातें वापस ली गई। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, वो राजू दास के खिलाफ उन्होंने बहुत खुलकर पार्टी के किसी नेता ने कोई बात नहीं कही थी। तो इसलिए अखिलेश यादव वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से उनके पिता को भी ये सम्मान मिले और इस बयान के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियां देश में हैं, उसको लेकर के अखिलेश यादव अपना स्टैंड क्लियर करना चाहते हैं और वो इस बात को फिर से साबित करना चाहते हैं कि जो बात कही गई, कहीं ना कहीं उसकी तरफ लोगों का ध्यान फिर से जाए और लोग उसकी निंदा करें। अखिलेश यादव का ये दौरा मुख्य रूप से इसीलिए है। हाँ, खबर यह है कि उसके बाद वो संगम में गंगा जी में स्नान भी करेंगे और उसके बाद वहां वापस लेंगे।
ठीक है, स्नान को भी लेकर एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसका जवाब, क्योंकि जिस तरह हमने देखा योगी आदित्यनाथ ने जिस वक्त स्नान किया था संगम में अपने मंत्रिमंडल के साथ में, और बेहद ही चुलबुला अंदाज भी उनका देखा गया था जिसको हर किसी ने सराहा भी था, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके का पोस्ट किया था और जिस तरह उन्होंने तुलना की थी आज के युवा जनरेशन के साथ में जो लोग रील बनाते हैं, तो ऐसे में ये हम समझना चाहेंगे कि आज क्या पारंपरिक तौर पर यहाँ स्नान आदि वो करेंगे, पहले पूजा पाठ करेंगे उसके बाद स्नान करने जाएंगे, कोई ऐसी व्यवस्था भी की गई है? देखिए, स्नान तो उनका होगा, पूजा पाठ का तो नहीं मालूम। आमतौर वो लोग पूजा पाठ करते हैं, स्नान के बाद पूजा पाठ करते हैं। स्नान तो अखिलेश यादव का होगा, ये लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर इसमें कुंभ चल रहा है और वहां जाकर के अगर आप किसी भी प्रयोजन से जा रहे हो, आप स्नान ना करें तो फिर उसका एक संदेश गलत जाता है, वो नई राजनीति फिर उस पर शुरू हो जाएगी। अखिलेश यादव जानते हैं। अखिलेश यादव का जो विरोध था जो कुंभ को लेकर के, ज्यादातर वो किसी धार्मिक आयोजन को लेकर के विरोध उनका नहीं था, उनका विरोध व्यवस्थाओं को लेकर रहा, और शायद इसीलिए उन्होंने हरिद्वार में जब स्नान किया तो एक संदेश देने की यही कोशिश की गई कि जो कुंभ में व्यवस्थाएं की गई वो अच्छी नहीं की गई। लेकिन आज जब वो स्नान करेंगे तो शायद उनको पता लगेगा कि बेहतर व्यवस्थाएं है या नहीं है। उसके बाद उनकी टिप्पणी क्या होती है ये देखना होगा, लेकिन स्नान वो करेंगे, हो सकता है उसके बाद वो पूजा पाठ करें। तो ये दोनों ही प्रयोजन आज सिद्ध होंगे, खासतौर से उनको लेकर के जो बातें कही जा रही थी कि वो कुंभ में जाकर। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है। 3 फरवरी को मिल्कीपुर में अखिलेश यादव की जनसभा होनी है। अखिलेश पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। डिंपल यादव भी प्रचार के लिए जाएंगे मिल्कीपुर। तो मिल्कीपुर सीट को लेकर के पहले ही जो पेच फंसा हुआ था, अब उसे हरी झंडी दे दी गई है, यानी कि अब वहां उपचुनाव होना है। और 3 फरवरी को बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे। और न सिर्फ अखिलेश यादव, लेकिन उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव भी मौजूद रहेंगी। हालांकि समाजवादी पार्टी से नेता के तौर पर जिस तरह अलग अलग चेहरों को वहां पर भेजा जा रहा है, स्टार प्रचारक के तौर पर भी, तो ऐसे में देखिए अब जब अखिलेश यादव, डिंपल यादव प्रचार प्रसार में जुटेंगे तो फिर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका इंतजार हमें करना होगा।